लगता है जीप गर्म हो गया है। तुम एक काम करो, ये पास में तालाब है, जाकर पानी ले आओ। तुम नहीं जाओगे तो कहाँ हम जाएंगे? जीप का रखवाली कौन करेगा? लो जाओ। तेज प्रताप का बीवी हो, डर कैसा? जाओ। बिट्टू कमाई हो गए न तोरे मन के तसल्ली। अरे खाम खा ऐसा ही चिंता करती रहती हो। अरे इतना बढ़िया घर द्वार मिल के तोरे बिटिया के, हाँ उका का तकलीफ डराती रहती हो फालतू में। तेज बाबू के नहीं देखी इतना पसंद करत हैं तोरे बिटिया के। भगवान के दया से सब अच्छा होगा। लेकिन बिट्टू के बापू पता नहीं काहे हमको ये सब अच्छा नहीं लागत है। बिट्टू जितना दिखावे की कोशिश करत है उतने ही हमको। अरे तुम्हारे मन में तो हमेशा यह शंका बना रहा। अरे तुम औरतन लोगन कभी ना कौनो भी माई ना ही सोच सकत है ओकर बिटिया ओकरे घर से ज्यादा कहीं और ज्यादा खुशी में रहेगी। बस यही तो समस्या है। चाहे ससुरारी में घर से ज्यादा सुख सुविधा मिले। अरे अपने दिमाग से सब निकाल दो। माई बाबू हमारे बिट्टू कितना पसंद नहीं करते तो अपन काम धंधा छोड़ के यहाँ दक्षिण टोला में हमारे घर पे मिले आते। हम लोगन कितना इज्जत देते। अरे ये सब फिक्र मत कर। हमारी बिट्टू की जिंदगी में अब तो सुख ही सुख है। किसी भी तरह आज की रात निकल जाए। हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो।
इतना काहे परेशान हो रहे हो? अब तेज गया है साथ में तो दोनों साथ ही आएंगे ना। हो सकता है हरीलाल के घर उनको ज्यादा समय लग रहा हो। वो बात से हमें कौनो लेने देना नहीं। अरे जब हम अपने सुपुत्र को मीठा भेल जाने को कहे थे तो दक्षिण टोला कहे गया वो। रात हो गया, अब तक कौनो खोज खबर नहीं है दोनों का। अरे हम पूछते हैं कि आखिर चाहता क्या है वो? पता नहीं, हमको तो बहुत डर लग रहा है। हम तो आपसे कब से कह रहे हैं कि जाके बाहर जाके निकल कर देख कर तो आइए। अरे कम से कम हरीलाल के घर तो देख कर आइए। तेज देवर जी के रवैये के बारे में तो सभी जानते हैं। उनके दिमाग का भरोसा भी तो नहीं है। कहीं वो गरीब लड़की के साथ कुछ कर दे तो? बाबूजी आप चिंता मत करिए, हम जाकर देखते हैं। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। जी बाबूजी। क्या हुआ? आप लोग कहीं जा रहे हैं? पहले ही बताओ कि तुम कहां गए थे। हम तुमको मीठा बेल जाने के लिए कहा था ना, काहे नहीं गए वहां? बाबू एक ही सवाल इतना तरीका से काहे पूछ रहे हैं? अरे हम अपना ससुराल गए थे, अब ससुराल जाने में कोई बुराई है का? बेटा बहू कहाँ है? उसे काहे नहीं लाए? क्या बात कर रही हो माई? आपकी बहू अब तक घर नहीं पहुंची? ए बस, बहुत सही है तुम्हारा करतूत। जब बहू को लाने गए थे तो लेकर काहे नहीं आए, और जब नहीं लाना था तो नौकरानी को काहे भेज दिया तुमने? बाबूजी आप तुम पर ऐसे गुस्सा हो रहे हैं? हम आपकी बहू को अपने साथ में काहे नहीं लाए? वो तो हमारे साथ ही आ रही थी, पर रास्ते में उसका कोई जानने वाला मिला तो उससे बताने लगे। उसे कही कि आप जाइए, हम अपने आप आ जाएंगे। उसने हमको उसके सामने ऐसा कह दिया, तुम क्या करते? उसको घसीट के थोड़ी ना लाते। हम अपना घूम फिर के आ रहे हैं। अब हमको क्या पता कि आपकी बहू कहाँ है, क्यों नहीं घर आई? तो का आपने उसको रास्ता में ही छोड़ दिया? अरे वो तो का वो वापस आएगी? ऐसे ही गहना का दुकान बंद कर निकली है। अरे रास्ता में कोई चोर डाकू मिल गया तो छोड़ देगा का? गहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जमाना तो बहुत खराब है ना। अरे उस लड़की का भरोसा, कब मन बदल जाए। अरे इतना सोना चांदी तो वो अपना 7 जन्म में भी नहीं देखी होगी। हाँ हम तो खाली जमाने का बात कर रहे थे। हाँ। आप लोग ऐसे काहे परेशान हो रहे हैं? कोई गांव में नहीं थोड़ी ना है, अपने आप आ जाइए। आप लोग अपना नींद खराब मत कीजिए, हमको तो बहुत ही नींद आ रहा है। हम चले हैं सोने।
अंतर्यामी है। और आप तो जानते हैं ना कि आज तक हम आपसे कछु नहीं मांगे प्रभु। और प्रभु हम तो अपना चाल चल कर थक गए हैं। बस ऐसा हो जाए वो दक्षिण टोला वाली लौट के इस घर में ना आए। प्रभु तुम्हारा दिमकिया सच में खराब हुई गवा कहाँ है? प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये प्रभु नहीं, हम बोल रहे हैं, हम तुम्हारे पति परमेश्वर। तभी तो हम बोले कि हमरे प्रभु तो अपने भक्तजनों से ऐसा बात नहीं कर सकते ना। लेकिन तुम कान आप सना बके जा रही हो। अरे आप नहीं समझेंगे ना, हम तो केवल अपने प्रभु से इतना ही मांग रहे हैं कि वो दक्षिण टोला वाली घर में लौट के ना आए। कट जाए वहीं पर, फिर सारा का सारा तमाशा ही खत्म। यही तो तुम नहीं समझ रही हो। अगर वो मर कट गई ना तो बाबूजी के किए धरे पर पानी फिर जाएगा। इसलिए अपने प्रभु से मनाओ कि वो जहां कहीं हो सही सलामत घर लौट कर आ जाए। लगता है भाग गई, चल। ई हुआ सही खेल। वाह, बिट्टू रानी अंधेरी रात में अपना जान बचाती हुई फिर रही होगी और यहाँ हमारे बाबूजी का नींद हराम हो गया। हमारी नींद हराम करके तुमको क्या लगता है चैन से सो पाओगे? नहीं नहीं बाबूजी, आपके लिए हमारे भीतर इतना इज्जत तो बाकी है अभी। आपने हमें ऐसे संस्कार तो दिए हैं कि हम आपके सामने नहीं न सो सकते। हम पहले ही समझ गए थे ये सारा किया धरा तुम्हारा है। हम कहे थे ना बाबूजी आपसे कि हम ये बोझ अपना कंधा से उतार दें, और देखिए उतार भी दिए हैं। तो ये बात भी तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो तेज कि हमरे जिस मकसद को पूरा करने के लिए हमने पूरी दुनिया को एक तरफ करके इतना बड़ा फैसला किया है, जब तक वो पूरा नहीं होता लड़की को ना ही जाने दे सकते हम। तो कीजिए ना अपना मकसद पूरा। अरे आपको रोका किसने? साफ साफ बताओ कि क्या चाहते हो। ये हुई ना बात। कम से कम आपकी बात करने से ये तो लग रहा है कि हम आप ही की औलाद हैं। आज पहली बार आप हमसे ठीक से बात कर रहे हैं बाबूजी, और करेंगे भी कैसे नहीं। हमको फांसते फांसते आज आप खुद ही फंस गए। ये सिर्फ हम जानत हैं कि बकत आपका बहू कहाँ है। चलिए, आपके कहने पर हम उसको वापस ले आते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है बाबूजी। देखो हमको जाने दो, हमें छोड़ दो। तुमको क्या चाहिए? कहना चाहिए ले लो, पर हमें पास बताना। you
और शर्त ही है कि लड़की को आप अपना बहू होने के नाते चाहे जैसे रखें, लेकिन हमारा बीवी होने के नाते हम उसको कैसे रखते हैं ये फैसला हमारा होगा। और हम उसके साथ क्या करते हैं ये बात से आपको कोनो लेना देना नहीं है। और भूल कर भी हमारे बीच में आने का कोशिश मत करिएगा। सोच का रहे बाबूजी, आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। आप अपना इज्जत का कीमत पर उसे लेकर आए हैं। ये बहू तो आपके लिए बहुत ही कीमती है ना। पता नहीं वो घना जंगल में अपना जान कैसे बचा रहे। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तब क्या होगा बाबूजी? और कहीं खून करने के इल्जाम में आप फंस गए तब तो हो गई आपकी राजनीति। फिर आपकी कुर्सी, आपका सपना, आपका भविष्य सभी कुछ चौपट हो जाएगा बाबूजी। सोच का रहे हैं बाबूजी, बोलिए आपको मंजूर है कि नहीं? ठीक है, हमको तुम्हारी शर्त मंजूर है। हमरे भी एक बात याद रखना तेज, अगर तुम बिट्टो को सही सलामत घर लेकर नहीं आए तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोनो जगह नहीं। मत भूलो, तुम्हारे बाप है हम। दूसरा आदमी कहाँ गया? ये लोग तो हमको चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे थे।